श्री गणेशाय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। भैरव भगवान शिव जी का अवतार। चलिए जानते हैं। भैरव या भैरवनाथ जो देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता है, भीषण, हिंदू धर्म में शिव जी के 5वें अवतार माने जाते हैं। भैरव दुष्टों को दंड देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले देवता। अन्य नाम दंडपाणी, भैरव वल्लभ, दंडधारी, भैरवनाथ, बटुकनाथ। संबंध शिव या रुद्र। मंत्र ओम श्री भैरवनाथ नमः। अस्त्र डंडा, त्रिशूल, डमरू, चवर, ब्रह्मा का 5वां शीश, खप्पर और तलवार। युद्ध अंधकवध। दिवस मंगलवार और रविवार। जीवन साथी भैरवी, सवारी काला कुत्ता। त्योहार भैरव जयंती। शैव धर्म में भैरव शिव के विनाशक से जुड़ा एक उग्र अवतार है। त्रिक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्म या पर्यायवाची सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी, जिसके हाथ में दंड हो, और स्वस्वा यानी कि जिसका वाहन कुत्ता है, ऐसा भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व, मंजूश्री, एक उग्र वशीकरण माना जाता है। उन्हें हरि का वज्र, भैरव, यम तक भी कहा जाता है। वह पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल के साथ साथ तिब्बती में बौद्ध धर्म में पूजे जाते हैं। हिंदू और जैन में दोनों भैरव पूजा करते हैं। उपासना की दृष्टि से भैरवनाथ एक दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है तथा उज्जैन में भैरव बाबा की जागृत प्रतिमा है जो मदिरा पान करती है। भैरव बाबा को सात्विक भोग में हलवा, खीर, गुलगुले, मीठे पुए, जलेबी अत्यधिक पसंद है। मिठाई का भोग भैरव बाबा को लगाकर काले कुत्तों को खिलाना चाहिए और काली उड़द की दाल से बने दही भल्ले, पकोड़े आदि का भोग भैरव बाबा को लगाकर किसी भी गरीब को खिलाना चाहिए। भैरव का उग्र कपालिक संप्रदाय के देवता है और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। कोल तार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगर काय, त्रिनेत्र, काले डरावने वाले चेंगू नुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड, डमरू, त्रिशूल और तलवार, गले में नाग, ब्रह्मा का 5वां सर, चंवर और काले कुत्ते की सवारी, यह भैरव बाबा की रूप की कल्पना है। चलिए जानते हैं भैरव बाबा की पूजा कहाँ की जाती है। भैरव की पूजा प्राय पूरे भारत में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से उन्हें जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में उन्हीं में खंडोबा उन्हीं का रूप है और खंडोबा की पूजा अर्चना वहाँ ग्राम ग्राम में की जाती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। वैसे हर जगह एक भयदायी और उग्र देवता के रूप में ही उनको मान्यता मिली हुई है और उनकी अनेक प्रकार की मनौतियाँ भी स्थान स्थान पर प्रचलित है। भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि भी गणना भगवान शिव के अन्यतम गणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो विविध रोग और विपत्तियों के वह आदि देवता है। शिव प्रलय के भी देवता है। अंत ही विपत्ति, रोग एवं मृत्यु, समस्त दूत और देवता उन्हीं के अपने सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या सेना नायक है। महाभैरव सीधी भाषा में कहे तो वह सेनापति है जो बीमारी, विपत्ति और विनाश के पार्श्व में उनके संचालक के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है।
प्राचीन ग्रंथों में भैरव बाबा शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्याह्न में भगवान शिव के रुधिर रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई है। अंत स्थिति को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव ने रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध का कंपायमान और विशाल दंडधारी प्रचंड एक काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ाई। ब्रह्मा ने तो यह देख कर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करके वह ही काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी में नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी के व्रत के रूप में माना जाने लगा है। भैरव अष्टमी काल का स्मरण करती है, इसलिए मृत्यु के भय निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं। भैरव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार है, जिनका नाम भैरवी है। और जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया था, तब उन्होंने मां पार्वती से भी एक शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी होगी। तब मां पार्वती ने अपने अंश से भी देवी भैरवी को प्रकट किया, जो शिव के अवतार की भैरव की पत्नी है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी के 5 वेद की रचना करने जा रहे थे। सभी देवताओं ने कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा से वार्तालाप की परंतु ना समझे पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए। उन्होंने नाखून से प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा। भैरव उपासना की शाखाएं। कालांतर में भैरव उपासना जी को 2 शाखाएं बटुक भैरव, काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई। जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में विख्यात है, वही काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वही काल भैरव को ही भैरवनाथ तथा युवा रूप को बटुक भैरव का बाल रूप कहा गया है। पुराणों में उल्लेख, तंत्र शास्त्रों में अष्ट भैरव का उल्लेख, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, वेताल की तरह भैरव को शिव जी का एक गण बताया गया है, जिसका वाहन कुत्ता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचुंड भैरव तथा चंद्रचूंड भैरव नामक 8 पूज्य भैरव का निर्देश है। इनकी पूजा करने के मध्य में 9 शक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताते हुए लिखा गया है। भैरव पूर्ण रूपे में ही शंकरस्य परमात्मा मूढास्तन्नवे न जानति मोहिता शिव माया
भैरव साधना या व ध्यान, ध्यान के बिना साधक मूक सदृश है। भैरव साधना में भी ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी भी देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प भाव की उपासना को ही ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का अर्थ है कि उस देवी देवता का संपूर्ण आकार एक क्षण में मानस पटल पर प्रतिबिंबित होना। श्री बटुक भैरव जी के ध्यान के हेतु इनके सात्विक राजस तामस रूपों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जहाँ सात्विक ध्यान अपमृत्यु का निवारक, आयु, आरोग्य और मोक्ष फल की प्राप्ति करता है, वही धर्म, अर्थ, काम और काम की सिद्धि के लिए राजस ध्यान की उपाय देता है। इसी प्रकार कृत्यम भूत ग्रह आदि के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तामस ध्यान कहा गया है। ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थों को सदा भैरव जी को सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में भैरव जी के प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में बांदुकुई के पास सबड़ावली गांव में पहाड़ पर श्री चौमुखा भैरवनाथ जी का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं तथा वहां पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बड़ा मेला लगता है। राजस्थान के चूरू जिले में नौसिया गांव में भी भैरव जी के मंदिर है। भारत में भैरव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्व प्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा, उज्जैन के काल भैरव की प्रसिद्धि का कारण भी ऐतिहासिक और तांत्रिक है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से बटुक भैरव भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के चमोली जिला के सिरण गांव में भी भैरव गुफा काफ़ी प्राचीन है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिर का महत्व माना गया है। जयगढ़ के प्रसिद्ध किले में काल भैरव का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, जिसमें भूतपूर्व महाराजा जयपुर के ट्रस्ट की ओर से दैनिक पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक पुजारी नियुक्त है। जयपुर के जिले के चाकसू कस्बे में भी प्रसिद्ध बटुक भैरव मंदिर है, जो लगभग 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता है कि जब तक कस्बे के लोग बारिश ऋतु से पहले बटुक भैरव की पूजा नहीं करते, तब तक कस्बे में बारिश नहीं होती। नाथद्वारा के पास शिशोदा गांव में भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो सन 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य प्रदेश के सवणी जिले के ग्राम आधे गांव में भी श्री काल भैरव जी का मंदिर है, जो किले के अंदर है, जिसे गढ़ी के ऊपर नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में जब काशी के भारत विख्यात विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी काल भैरव मंदिर पूरी तरह अछूता बना रहा। जनश्रुतियों के अनुसार काल भैरव मंदिर तोड़ने के लिए जब औरंगजेब के सैनिक पहुंचे, तो अचानक पागल कुत्तों का एक पूरा समूह कहीं से निकल पड़ा। उन कुत्तों ने सैनिकों को काटा तो वे तुरंत पागल हो गए और फिर स्वयं अपने साथी को भी काटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए विवश हो जाना पड़ा। उस अपने अंगरक्षकों के द्वारा अपने ही सैनिक के लिए इसलिए मरवा दिया कि पागल होते ही सैनिकों का सिलसिला खुद के पास तक न पहुंच जाए। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है। यहाँ तक कि परंपरा प्रत्येक पदार्थ तथा भाव के प्रतीक उपलब्ध है। यह प्रतीक उभयनात्मक है, अर्थात स्थूल भी और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को कहा जाता है देवता, क्योंकि भय भी एक भाव है, अंत ही उसका प्रतीक है, उसका भी एक देवता है। उसी भय का हमारा देवता है महाभैरव वरेवर। काल भैरव का मंदिर जयपुर की
पावटा तहसील के एक पाचूडाला में स्थित है, जो इस गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध इसी गांव की स्थापना से है। बोलो जय हो काल भैरव बाबा की। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।